हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा। बोला गया नीचे दिए गए अनुच्छेद के रिक्त स्थानों को सही विकल्प चुनकर भरें। विकल्प हमारा पहला है, जिसमें ए बोला गया है क्या होगा इन चारों में से। ये विधि ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म के मिलने की संभावना को कम करने का सिद्धांत प्रकार करता है। दूसरा, ऐसी विधि जिसमें ऋजुस्राव के 10 से 17वें दिन तक जोड़े संभोग करने से बचते हैं। तीसरा है एक अन्य विधि जिसमें पुरुष लिंग को स्खलन से पहले वेजाइना यानी स्त्री की वेजाइना से बाहर निकाल देता है, जिससे कि वीर्य सेचन नहीं हो पाता है। चौथा, इस विधि मतलब ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद अधिक लैक्टेशन की अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग और ऋजुस्राव यानी और इसलिए ऋजुस्राव चक्र नहीं होता है। तो पहला विकल्प हमारा है रोधक क्वाइटस इंटरप्टस अवधिक संयम स्तनपान अनार्थो। दूसरे में आईयूडी दिया गया है स्तनपान अनार्थो क्वाइटस इंटरप्टस अवधिक संयम। तीसरे में प्राकृतिक है अवधिक संयम है क्वाइटस इंटरप्टस स्तनपान अनार्थो। डी में पहला शल्य क्रिया आवधिक संयम क्वाइटस इंटरप्टस स्तनपान अनार्थो। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहां पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा गर्भ निरोधक विधियां या विधि बोल सकते हो, जिसमें कि रोधक विधि है, प्राकृतिक विधि है, इस तरह से बहुत सारी विधि हैं यहाँ पर, शल्य विधि है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहला देखो, सबसे पहला ए जो बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, इस विधि में ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की संभावना को कम करते हैं। तो जैसे कि जो प्राकृतिक विधि होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक विधि से यहाँ पर जो शुक्राणु है और स्पर्म है, इसके मिलने की संभावना को कम किया जा सकता है। जैसे कि संभोग करते समय यहाँ पर जो लिंग है वो योनि से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु नहीं मिल पाते हैं। या यहाँ पर रोधक विधि भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर प्राकृतिक जो हमारे गर्भ निरोधक विधि है वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सिंपल यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक विधि हो गया, ये प्राकृतिक हो गया, और ये निरोधक विधि भी हो सकता है, शल्यक्रिया विधि भी हो सकता है। मतलब अधिकतर ये सब विधि इन्हीं पे काम करते हैं। उसके बाद बी की बात करें, बी ऐसी विधि है जिसमें ऋजुस्राव के 10वें से 17वें दिन पर, तो क्या होता है 14वें दिन पर क्या होता है, अंडोत्सर्ग होगा। क्या होगा, अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग होगा यहाँ पर। तो इस दौरान जो जो भी यहाँ पर कह सकते हैं दंपत्ति होते हैं, जोड़े होते हैं, वो संभोग करने से बचते हैं, क्योंकि इसी दौरान यहाँ पर अंडा जो होता है ओवरी से निकलता है। तो यहाँ पर इस वजह से ये बचते हैं, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर आवधिक संयम। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आवधिक संयम, यानी दूसरे में हमारा हो जाएगा आवधिक संयम, आवधिक संयम, इस तरह से। अगला देखते हैं, अगला हमारा सी है। तो यहाँ पर बोला गया है एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष लिंग को स्खलन से पहले बाहर निकाल लेता है। तो जो पुरुष होता है वो लिंग को संभोग के दौरान योनि से यानी स्त्री की योनि से बाहर निकाल लेता है, और इसी को यहाँ पर बोलते हैं क्वाइटस क्वाइटस इंटरप्टस, इसको क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर मैच करेगा, मतलब यहाँ पर हमारा तीसरा हो जाएगा ये। उसके बाद डी की बात करें तो बोला गया इस विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद अधिक लैक्टेशन की अवधि के दौरान, लैक्टेशन का मतलब दूध का निर्माण, तो इस दौरान अंडोत्सर्ग और ऋजुस्राव चक्र नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान जब जो माता होती है बच्चे को जब यहाँ पर दूध पिलाती है यानी दुग्ध पान करवाती है, तो इस दौरान यहाँ पर पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब नहीं आते हैं, क्योंकि हार्मोन का स्तर जो है वो बढ़ चुका होता है, जिससे कि जो मासिक चक्र है वो नहीं होता है। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं स्तनपान अनार्थो, यानी स्तनपान की वजह से मासिक चक्र का अनुपस्थिति, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैच कर जाएगा, मतलब यहाँ पर राइट जो होगा वो हमारा चौथा क्या है, स्तनपान अनार्थो। तो देखेंगे एक एक करके। हमारा पहला जो है ये प्राकृतिक विधि है।
तो पहले में रोधक दिया गया है, गलत होगा। दूसरे में हमारा यहाँ पर आईओडी, ये भी गलत होगा क्योंकि ये यहाँ पर निषेचन को अधिकतर रोकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा प्राकृतिक, उसके बाद आवधिक संयम दूसरा, तीसरा है क्वाइटस इंटरप्टस और लास्ट में स्तनपान अनार्तो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। बाकी यहाँ पर शल्य क्रिया दिया गया, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करते हैं सी होगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।